अच्छा सुमा भी, जो टेस्ट की बात की आपने, हमारा साजिद और नुमान ने टेस्ट में हमें विक्ट्री दिलवाई, वो सी में है। कप्तान का तो पता चल ही गया कि वो तो शायद अब कप्तान भी नहीं है, वो डी में आ गया। अब वाइस कैप्टन भी मुझे लगता है इसके अंदर हिंट उसको भी मिल गई साउशकील को कि शायद वो भी कप्तान नहीं बनने जा रहा, जो उसको भी सी में रखा है। आपको लगता है कि ये क्लियर मैसेज उसको दे दिया और आगा ही टेस्ट का कप्तान बनने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में तो आपकी टेस्ट सीरीज है। उससे महीना पहले के जो हालात होंगे ना वो डिटरमिन करेंगे। अच्छा। आज आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, वो तो ये वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी रिजवान कप्तान आया तो उससे पहले पता नहीं था कि यही कप्तान होगा कि नहीं होगा। सो आप कुछ नहीं कह सकते। जब हमारा जो करंट रिकॉर्ड चल रहा है, यू आर नॉट श्योर व्हाट्स गोना हैपन। और लेकिन देखने में तो कई दफा आपको समझ आ जाती है ना, जिस तरह लास्ट ईयर उसके सब्जेक्ट टू द कैप्टनसी लिखा था बी कैटेगरी में शान मसूद की, कप्तान को ही आप जब वैल्यू नहीं दे रहे और अब सी में रखना, मुझे लगता है साउशकील सोचेगा ये अगर लिखना भी था तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते, उससे सारी दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं थी। यही मैं कह रहा हूं ना कि अपने प्लेयर्स को जब आप प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो उसकी फिर कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो सही ना, कि उसको प्रोटेक्ट करना कैसे है जब आप खुद ही लिख देंगे सब्जेक्ट टू कैप्टनसी और दुनिया को पब्लिश भी करेंगे, लिविंग ऑन द एज, और सारे दुनिया में नशर कर देंगे। तो ये मैसेज आप, ये प्राइवेट मैसेजिंग है which is going public day in and day out। नहीं, मैं साउशकील ये सोचता होगा कि शादाब अगर T20 का वाइस कैप्टन है, वो बी में है, वो खेला भी नहीं है सच। मैं पाकिस्तान का टीम का परमानेंट मेंबर हूँ, वाइस कैप्टन हूँ, कप्तान अब शायद नहीं होगा। सर देखें, तो उसको प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं है। ये तो अब बिल्कुल सामने ठीक है। ये इसमें सबसे छुपा हुआ जो ऐलान है ना वो ये है। ठीक है। और अगर ये आपको नहीं समझ आ रही तो, या किसी को सुनने वाले, देखने पढ़ने वाले को नहीं समझ आ रही, तो उसकी समझ का इशू है, वरना ये तो बड़ी क्लियर कट चीज है। और ये अब से नहीं है जी, ये पहले से चला आ रहा है ये। और आपके जो इश्यूज है ना क्रिकेटिंग एक्सीलेंस के, वो है इसी वजह से। अभी ऑस्ट्रेलिया वनडे खेल रही है साउथ अफ्रीका के साथ जी। उन्होंने नहीं खेलना T20 का वर्ल्ड कप जो अगला आ रहा है, उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है, साउथ अफ्रीका ने खेली है। ठीक है। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज 5 खेली है, हम ही सिर्फ T20 खेल रहे हैं। इंडिया ने टेस्ट सीरीज खेली है, उन्होंने एशिया कप नहीं सी खेलना। सो दिस मिथ कि T20 आ रही है तो T20 में ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ये चीजें ऐसे नहीं है। जब आप एक बायलैटरल में जाते हैं जी, आपका पहला टेस्ट मैच है अगर, तो टेस्ट मैच के 2 दिन बाद आपका T20 हो सकता है, वनडे हो सकता है, ठीक है। और वनडे या T20 के फौरन बाद आपका टेस्ट हो सकता है। तो कुछ प्लेयर चेंज होता है, पूरी कोर तो नहीं चेंज होती। अब तो बड़ा क्लैरिटी से फर्क पड़ गया। वो जो कोर परमानेंट कोर होती है वो क्यों होती है, उसकी ये खासियत होती है कि वो अडेप्ट करती है, फौरन वो स्विच करते हैं। ठीक है। और वो ही जो अल्ट्रा कह लें मोड है उनका स्विच करने का और पता ना लगने देने को कि कुछ डिफरेंट हुआ है, दैट इज व्हाट मेक्स देम परमानेंट, दैट इज व्हाई दे स्टैंड आउट। उसमें तो अब सिर्फ आगा बचता है, अब तो उसके अलावा तो कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं जो तीनों फॉरवर्ड खेल रहा है। तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि यू हैव नो परमानेंस जी। आपको लगता है कि वो परमानेंट है, लगता है ऐसा, एक सीरीज की बात होती है हमारे यहाँ। ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्लेयर्स को पुल बैक करता है जी। ठीक है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, जो हम बात कर रहे हैं ना वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से है, और जो डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स होती है वो एक और ही पेडिग्री पे हो रही होती है, उसके पीछे मोरकात ही और होते हैं। वरना देखें ना कि ऐसा दुनिया में कहाँ होता है कि इंग्लैंड में ये टीम गई है 25 दिन के टूर पे, वो आके तकरीबन 3-4 के अलावा वही लड़के आगे ऑस्ट्रेलिया के, पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज, यानी 15 दिन पहले जिस तरह का ड्रेसिंग रूम था, नाउ इट विल बी एंटायरली डिफरेंट, सारे कोच तब्दील हो गए। सो यू वुड थिंक कि यार ये जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर है या जो मोमेंटम पकड़ना है, जो क्रिकेट का तर्ज आपने अपने लिए चुना है, वो कैसे हो सकता है कि सारा करता धरता आपके 15 दिन बाद कोई और लोग हो जाए। ठीक है। उसका हर स्टाइल डिफरेंट होगा। सो ये वो चीजें हैं क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, जो सेटिस्फैक्टरी आंसर्स डिजर्व करते हैं, बट आई डोंट नो वो कब मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट तो हमने बात की, दूसरा अब ये बात करते हैं, थोड़ा शाहीन के भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मैचेस अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान खेल चुका है, 3 जीता है, 2 हारा है। तो कल परसों तो हमने देखा कि वो यूएस की जो टीम थी, क्लब की टीम थी, उसने बड़ी ठीक ठाक पैंटी लगाई। हमारे भी 3-4 लड़के थे जो उसमें खेल रहे थे, और हमाद आजम वगैरह, हसन खान। तो ये परफॉर्मेंस के अंदर देखें तो स्टैंड और परफॉर्मेंस एक अब्दुल समद की नजर आई, आज हमें मां सदाकत की सेंचुरी बड़ी शानदार नजर आई, और या फैसल अकरम के हमें 2-3 स्पेल अच्छे नजर आए। बाकी ये लड़के या तो पाकिस्तान खेल चुके हैं, PSL के परमानेंट फीचर है,
टैलेंट जो की बात की जाती है, 80% हमारे जो जितने भी लेजेंड्स हैं क्रिकेट के वो कहते हैं टैलेंट पाकिस्तान से मुक गया है, बट कुछ कहते हैं कि है। अब ये टैलेंट जब ये देखते हैं तो आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं? अभी बहुत दूर है हम उस जो सबसे पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि टैलेंट मुक गया है, प्रोबेबली वो जो कहना चाह रहे हैं दे डोंट हैव द वर्ड्स फॉर दैट, उसके अल्फाज नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने किसी क्लब में जाना है, ना अकेडमी में जाना है, ना ग्रास रूट्स में जाना है, ना कभी जाके डोमेस्टिक देखनी है। टैलेंट आपका कई मुल्कों से ज्यादा है जो टॉप लेवल पे है, ठीक, लेकिन आपकी टैलेंट मैनेजमेंट नाम की चीज कोई नहीं, आपकी पाथवेज वो सर्व नहीं कर रही आपके टैलेंट को एनहांस करने के लिए, बिकॉज उसमें जो काम हो रहा है ना वो नॉट इनफ है और नॉट इन द राइट डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ा नाम ले जाए नीचे, अगर उसने मानी उनकी जिनको पता नहीं है, हाँ जी, ठीक है, तो फिर उधर नादासी की करना है, उसके रिकॉर्ड का हमने क्या करना है? वो बेचारा क्या करे? नहीं, वो कैसे बेचारा है? हाँ। जो बंदा सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला है, जिसके घर में कोई तंगी नहीं है, जिसको 10 काम मिल सकते हैं, वो कैसे बेचारा है? उसके लिए नहीं है, जो बेचारा अभी आया है वो तो बेचारा मानेगा ना। कौन बेचारा है? शाहीन के लड़के हो गए या जो भी नए कमर है। नहीं, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि द पीपल हु डील विद योर पाथवेज, एग्रीड, ठीक है, वो मैं ग्रास रूट्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं शाहीन्स पे नहीं आया। देखिए शाहीन्स के जो लड़के हैं, अब आपके जो लड़के हैं वो पिछले कितने अरसे से कर क्या रहे हैं? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिग शॉट्स, फॉर पावर हिटिंग। आपका पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स है, आपकी फर्स्ट क्लास चलती हुई में वो निकाल के लड़के उनका कैंप लगा, कैंप बन गया था। उसका सोल पर्पस ये था कि आपको बिग हिटर्स चाहिए और आप चाह रहे हैं कि आपने एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेल। तो ये एक्सप्लोसिव क्रिकेट के अंदर ये होना है कि किसी दिन जिस दिन ताड़ियां नहीं बजन गया तो 100 के अंदर आउट हो जाओगे, वरना तो 225 कर दोगे। आप इंग्लैंड की टीम के साथ देख ले, यही होता था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली वो अडॉप्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। आपकी फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड भी यही करती है। अब ये जो कोच उनके साथ है वही माइंडसेट आपका ऊपर आ गया है और उसी ग्राउंड्स के ऊपर आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं नए लड़कों को लेके। तो आपने उनको कहा ही है कि ऐसे खेलना है, तो नाउ दे विल नॉट सी कि इस सिचुएशन में मैं अपने आप को अडेप्ट कर लूं या मैं थोड़ा फंस जाऊं या मैं थोड़ा इस टाइम निकाल लूं। नाउ इट इज वन वे ट्रैफिक, बॉल देखो स्ट्राइक करो। तो उसमें जिस दिन लगेंगी ये इस राह पे आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। तो वो दोनों चीजें मिक्स है। तो ये ओवरऑल आपको जो ये टूर चल रहा है और लड़कियों की जो परफॉर्मेंस आई, इस पे आप सेटिस्फाइड है? और कोई लगता है इनमें से 2-3 प्लेयर अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये पाकिस्तान के, मेरी सेटिस्फेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? लोग जानना चाहते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, नहीं पड़ता। आप एक बहुत छोटी सी चीज में मगन हो गए हैं सारे, विच इज द T20। ये तो इवेंचुअली ठीक हो जानी है अगर आप फिट हो, अगर आप ट्रेनिंग ठीक करें और अगर आप बड़ी क्रिकेट में अटेंशन टू डिटेल दे दें और पाथवेज ठीक कर लें, ये तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट है। ये तो अभी आपको 5-10 साल बाद समझ आएगा अगर आपने कोई पढ़े लिखे लोग लगा दिए कहीं पे, तो फिर तानू समझ आएगी कि वो हो या हम किधर जा रहे हैं, हम तो इसको सही करते तो ये तो हो जाना था। सो बाय इंडल्जिंग इनटू दिस होली सोली यू आर गोइंग टू लूज द क्वालिटी एंड द बिगर टू फॉर्मेट्स। इवेंचुअली होगा क्या, आपके ऊपर मॉनेटरी फाइनेंसेस का प्रेशर आएगा। जिसके पीछे आप जा रहे हैं ना, ये क्वालिटी से जुड़ा है। जब आप जीतना शुरू करेंगे तो ये चीज तो आपके पीछे है, फिर आप आईसीसी भी लेंगे मर्जी का, फिर आप स्पॉन्सर भी लेंगे मर्जी का, फिर आप डीलें अपनी टर्म्स के ऊपर करेंगे। तो जब आप नॉन एग्जिस्टेंट होंगे बड़े फॉर्मेट्स में, आप जीत नहीं रहे होंगे, आपकी क्वालिटी नीचे जा रही होगी, तो फिर आपको जो मिलेगा आपको पकड़ना पड़ेगा। तो इवन इफ यू आर अ गुड बिजनेसमैन यू विल अंडरस्टैंड दिस साइकिल। ठीक है, छोड़ दें आप स्पोर्ट्समैन तो है ही नहीं, जो अगर आप बिजनेसमैन भी अच्छे हैं ना तो इस साइकिल को तो समझे